गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा उस परम सत्ता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने आप को हवाले कर दे उस परम पिता। और रोज सुबह उस परम पिता परमात्मा का ध्यान। वैसे तो हमें दिन भर होल डे याद करना है। ऑलवेज रिमेम्बर सुप्रीम पावर, उस परम सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए कभी भी अहंकार ना करें। नेवर फील ईगो। ईगो is the main cause of your distress. So always keep and quiet and calm, शांत रहिए। Feel from yourself, बिल्कुल शांत और उस परम पिता के साथ। दोनों हाथों को रब करें थोड़ा और get energy and just put it in your eyes. Again create energy and put it on your eyes and face. And slowly open your eyes. आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। और आदरणीय डॉक्टर तेजपाल सर को नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा लेते हुए हम आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी जो हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, तो आपसे निवेदन मैं फिर कर देता हूं कि अपने अपने कैमराज ऑन रखें, क्योंकि आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। स्टार्ट करते थोड़ा सा जॉइंट रोटेशन, जॉइंट मूवमेंट के लिए सूक्ष्म अभ्यास। नेक अप, inhale, exhale, neck down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Right turn, left turn, right and left, right, left. Okay, right tilt, left, right tilt. Always be aware about your breathing. Right and left. Half rotate back side and half rotating front side. Front and back. For yourself, close, try to close.
हाँ, ये कर चुके हैं तकरीर, हाथ होगी भलाई को भगवान की आए, वो सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं इधर हाँ, हाँ, युद्धवीर भाई जी थोड़ा अगर कहीं नेट की व्यवस्था और अच्छी हो उसकी, आज थोड़ी समस्या हो रही है। इधर कहीं पे एक बार हम गए सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और अब वीडियो भी नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, आप सभी अपना अभ्यास करते रहें। वहाँ पे शोल्डर रोटेशन के अभ्यास। मैं एकदम भगा नहीं था। डॉक्टर युद्धवीर जी दोबारा जुड़ रहे हैं। इस दौरान आप सभी शोल्डर रोटेशन के 12 राउंड्स बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो पेन में बहुत अच्छे हैं। फ्रोजन शोल्डर की समस्या में भी बहुत हेल्प करते हैं। मैं 2 दिन पहले भी यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन अभ्यासों को हम केवल अपने प्रैक्टिकल और वाइवा तक ना सीखें, हम उसके पश्चात भी इन अभ्यासों को अच्छे से करते रहें। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी दोबारा जुड़े हैं, देखते हैं उनका। इसमें अभी क्या सीन है? वीडियो आ रहा है क्या प्रॉपर? जी अभी अच्छा है। अच्छा है, चलो तो हम यहीं पे अपनी वो लगा देते हैं, क्योंकि बाहर तो मुझे लग रहा है काफी ये जगह छोटी पड़ेगी। चलो ये जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है। मैं और देखता हूँ, बाहर निकल के जाना पड़ेगा, ठंड है ना बाहर, थोड़ा सा बाहर देखता हूँ मैं निकल के। इस दौरान भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, आप सभी कमर गर्दन सीधी करके इसका अभ्यास कर लीजिए। आंखें खुली रखिए। मैं आपको कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में बता देता हूं जब तक डॉक्टर युद्धवीर जी तैयार होते हैं। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, अपने फेफड़ों में लंबे श्वासों को महसूस करते रहें। देखिए, ये हमारी उंगलियों के अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स बनाने पर अलग अलग प्रकार की हस्त मुद्राएं तैयार होती हैं और इनके लाभ अलग अलग होते हैं। तो इनमें से कुछ एक मैं बता देता हूं, जितनी आपको याद रह सके। 3 या 4 बता देता हूं, वैसे 25 प्रकार की होती हैं कुल। आमतौर पर हम लगभग सभी योगियों को इस मुद्रा में देखते हैं। पहली उंगली को अंगुष्ठ के साथ जॉइन रखते हैं और बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं और इनको हम घुटनों पर बिल्कुल सामान्य रूप से, सहज रूप से रखते हैं। इनका केवल इतना ही पोस्चर है, इतना ही इनकी विधि है कि बस इनको हल्का सा टिप टू टिप, इंडेक्स फिंगर एंड थंब टू बी जॉइंड एंड द रेस्ट 3 फिंगर्स केप्ट वेरी इजीली। और हमें ये करने से, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। और इसके अभ्यास से खास तौर पर जिनको ध्यान नहीं लगता है
उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। और जो जिनको मन ही मन में हाइपर एक्टिविटी चलती रहती है, जिनको फ्रस्ट्रेशन अधिक फील होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, क्रोध अधिक आता है। एक बहन जी हंस रही है, शायद उनकी समस्या लगती है। तो ऐसी समस्याएं होती है, कुछ को नींद आदि कम आती है, नींद आदि कम आती है। तो ये सब समस्याओं में, मानसिक रोगों में उन्नति देने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत अच्छा है आपकी ज्ञान मुद्रा। तो हम प्राणायाम आदि जब करते हैं तब इसको लगा सकते हैं, अन्यथा जब भी दिन में हमें समय लगे, खाना खाने के 1 घंटे बाद हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी। और बच्चों को हम इसे लगाने के लिए अवश्य ही मोटिवेट करें, हम उन्हें प्रेरित करें इस मुद्रा का उपयोग करने के लिए, क्योंकि इसके उपयोग करने से उनकी कंसंट्रेशन और उनकी अलर्टनेस दोनों में बहुत अच्छा इजाफा होता है। जिन लोगों को मैंने बताया कि एक ADHD नाम की समस्या होती है, खासतौर पे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो उन बच्चों के लिए इसके साथ साथ उनका ओमकार का उच्चारण करवाते हैं तो उनको बड़ा लाभ होता है। तो एक तो ये मुद्रा है। दूसरी मुद्रा आप बीच की जो हमारी मिडिल फिंगर है, जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसको थंब के साथ ज्वाइन करते हैं। ये आपकी शून्य मुद्रा बनाती है। ये आपके कान के रोगों के लिए अच्छा है। आप इस दौरान नोटबुक पेन है तो आप उसका उपयोग करें, और अन्यथा डीप ब्रीदिंग तो करते ही रहें, वो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ये शून्य मुद्रा है, आपके कान रोगों के लिए बहुत अच्छा है। जी युद्धवीर जी। जी आदरणीय जी, यहीं पे थोड़ा एडजस्ट करते हैं क्योंकि बाहर गए थे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पता लगे अब योगा अभ्यास के चक्कर में अपना अभ्यास बन जाए फिर ना, तो यहीं से जी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ ठीक है वैसे नेटवर्क तो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी जी जी। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो मुद्राओं का ज्ञान है हम कोशिश करेंगे फिर कल के सत्र में पूरा आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी से लेंगे। तो हम वार्म अप की एक्सरसाइज कर रहे थे, हमने शोल्डर का रोटेशन किया था, अब थोड़ा ट्विस्टिंग और कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए गुड गुड। अब थोड़ा सा राइट हैंड को लेफ्ट नी पे टच करते हुए 1 2 3 4 5 change position 1 2 3 4 5। देखिए अपने अपनी अवस्था, अपने योग में एक शब्द होता है देश काल और परिस्थिति, तो अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपने मतलब जगह के अनुसार ये अभ्यास करें। इसलिए हमने सोचा भाई बाहर जाने का मन किया, लेकिन फिर लगा कि बाहर चले गए खड़े हो जाएं, कभी बाहर चले गए तो फिर ठंड है ना, इसलिए हमने फिर बाहर जाना कैंसिल किया, वापस आ गए आपके साथ में। चलिए पूरा रोटेट करें 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 रिलैक्स पीछे 1 2 गति चक्र, अपनी कमर को रोटेट करें 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा नी को भी एक्सरसाइज कर लें। ठंड का समय है, बिना वार्म अप के अभ्यास ना करें। वैसे तो कभी भी वार्म अप के बिना अभ्यास ना करें, लेकिन अब जो है ठंड के अंदर तो विशेष रूप से अपने आप को चेक करते रहना है, क्योंकि समस्या ना हो जाए।
we are doing for benefit and we can injured if we are not doing warm up exercise pre-practice. All are ready for सूर्य नमस्कार? यस, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हैं जी? चलें? आओ, ज्यादा नहीं करेंगे बस, फिर आज आसन भी करते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख पा रहे हैं पूरा पोज आ रहा है ना? मुझे ऐसा पूरा लग रहा है कि पूरा नहीं आ रहा शायद। ठीक है, अपने आप को चेक करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ। मैं सबको नहीं देख पाऊंगा, ना ही डॉक्टर साहब एक बार सबको देख पाएंगे, लेकिन सबको पूरी प्रामाणिकता के साथ। ठीक है, 1 सम 2 इनहेल 3 एक्सहेल 4 इनहेल 5 एक्सहेल 6 सम 7 इनहेल 8 एक्सहेल 9 इनहेल 10 एक्सहेल 11 इनहेल 12 एक्सहेल। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश। तो मुझे फ्रंट में कोई दिखाई दे रहा है पहले स्क्रीन पे ही, और भारती जी ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है। ऐसी बात नहीं बनेगी। रवीन, वीडियो ऑन कर लो भैया। गुड। चलिए, प्रणाम। प्रणाम आसन। हाँ जी, प्रणाम आसन 2 हस्तोत्थान 3 पादहस्तासन 4 आंसू संचालन 5 पर्वतासन 6 अष्टांग नमन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 आंसू संचालन 10 पादहस्तासन 11 उत्थान 12 प्रणामासन। और कल 2 भाई बहनों ने किन्होंने मंत्र भी लिखे थे ना, तो उन मंत्रों के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कल रक्षा बता रहे थे, पहले मंत्रों के साथ अभ्यास करने की कोशिश करें, फिर चक्रों के साथ, फिर बीज मंत्रों के साथ। ऐसे आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे आगे। लेकिन आओ, चलो एक बार मंत्रों को भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। ओम मित्राय नमः। पहला मंत्र, 12 नाम, सूर्य देव, भास्कर देव, सूर्य भगवान के 12 नाम है। ठीक है ना? दूसरा, ओम रवये नमः। नीचे स्लोली डाउन। तीसरा, ओम सूर्याय नमः। नेक्स्ट 4, ओम भानवे नमः। नेक्स्ट, ओम खगाय नमः। नेक्स्ट, ओम पूषणे नमः। नेक्स्ट, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नेक्स्ट, ओम मारीचे नमः। नेक्स्ट, ओम सावित्रे नमः। नेक्स्ट, सॉरी, ओम आदित्याय नमः आएगा। ओम सावित्रे नमः। ओम स्वाध्याय। ये हम थोड़ा सा बोलते बोलते आगे पीछे हो गए हैं। बाकी पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम
पूषणे खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र आपने जो कल उसमें लिखे भी थे, तो उनको हमें याद करते हुए हर अभ्यास के साथ मंत्रों का जाप करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में बोल बोल के करेंगे, फिर याद भी हो जाएंगे सारे ना। ठीक है, चलो एक राउंड थोड़ा सा होल्ड करते हुए हम अभ्यास कर लेते हैं। उसमें फिर सबकी पोजीशन क्लियर हो जाएंगी और आपको अभ्यास में फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक राउंड थोड़ा होल्ड करते हुए खड़े होंगे सीधे बिल्कुल। 1, चलिए 1, मैं जगह को लेकर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। 2, इनहेल करते पूरा इनहेल, फील स्ट्रेच ऑन योर बैक एंड एब्डोमेन रीजन, नेक। 3, फील करें स्ट्रेच। नाउ वेयर इज main body having stretch your calf muscles, thigh, glute muscle and back, neck. Next 90 डिग्री पे आपका पैर, कोशिश करिए अपना अपना पैर चेक करिए, यहाँ पे गलती होती है हमेशा ना। सो चेक योर लेग, इट्स बिटवीन योर हैंड और नोट। 90 डिग्री पे आपका पैर, गुड। एक बहन तो अभी पाद हस्तासन में नहीं है भैया, आश्व संचलन में आ जाओ, चेंज कर लो पोजीशन को। हाँ आश्व संचलन में अब देखो अपने पैर को 90 डिग्री पे है या नहीं है। पीछे वाले पैर को सीधा करने को, पंजा सीधा कर दो, पीछे कर फ्लैट, बिल्कुल खींच दो पंजे को सीधा, ऐसे सामने देखो ऐसे, हाँ गुड। अब पर्वतासन, ट्राई टू टच योर हील्स ऑन योर मैट एंड सी योर navel and try to touch your head also. Stretch and feel stretch your calf muscles, yeah, ankle joints, shoulder joints. Next, Ashtang Naman. Only touch your chin and chest and knee and whole weight on your hand. Next, भुजंगासन। पैर मिले हुए आपके पीछे से, एड़िया मिली हुई, आगे से नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर, कंधे पीछे की तरफ, आसमान को देखते हुए। नेक्स्ट, फिर से पर्वतासन में आगे, अश्व संचलन, फिर स्ट्रेच महसूस करें थाइज पे, अपने घुटने को मजबूत करते हुए। नेक्स्ट, पाद हस्तासन। नेक्स्ट, हस्तस्थान, कान के साथ में हाथ लगा रहे एंड रिलैक्स। ठीक है, चलिए बहुत है ना सूर्य नमस्कार, या और करना है? बहुत है मुझे लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आसनों की तरफ। आ जाओ एक बार, बैठ जाओ। हमने पड़ोसी रूम के यार की बड़ी गैलरी के अंदर ना शोर मचा रहा भाई हाथ में। हम यहाँ पे वज्रासन में बैठे हैं इस समय। आज हम कुछ आसन करेंगे। 2-3 दिन पहले एक बहन बता रही थी कमर में दर्द बहुत होता है उनको ना, तो आज हम कमर दर्द के आसन कर लेते हैं और कुछ आसन आगे बढ़ते हैं कमर के। तो आज हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का मेनली अभ्यास। भाई पिन तो आप कर लो ना मेरे को, मैं पिन थोड़ी करूंगा, अभी तो आपको ही पिन करना पड़ेगा। ऐसा मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, पिन आपकी फोटो बहुत नीचे आ रही छोटी ना। अच्छा, तो आप पिन कर लो सर वहां से ना। ओके, आप पिन कर लो मुझे।
आओ लेटते हैं। बाईं करवट लेके लेटना है हमेशा, बाईं करवट लेके ही उठना है। ऐसा नहीं करना है कि झटके से उठ जाएं, झटके से लेट जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं जर्क आ सकता है आपकी बॉडी में और वो नुकसान कर सकता है। बाएं करवट ले, आराम से लेट जाएं। मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ? चलिए मैं मान लेता हूँ दिखाई दे रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। पैर भी मेरे पूरे दिख रहे हैं आपको और मैं भी शायद पूरा दिख ही रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पहले यहीं पे लेटे लेटे हमने परसों किया था उत्तान पादासन, पहला आसन यही कर लेते दोबारा से, उत्तान पादासन। पैरों को ऊपर उठाना लगभग 30 डिग्री पे और पैरों को अप करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये बताया था आपको, जिनकी नाभि डिगती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर पे पूरा खिंचाव, कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए। योगासना या योग के जो आसन होते हैं उनमें कोर मसल्स का बहुत महत्व है। इट्स सो इम्पोर्टेंस ऑफ कोर मसल्स व्हेन वी डूइंग asanas. Again, inhale up 30 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कमर के आसनों के वेरिएशन करते हैं। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, फोल्ड योर लेग्स एंड ट्राई टू टच योर heel with your buttocks closely and spread your hand. हाथों को बाहर फैला दे बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों पैरों को टकना, पंजा, घुटना, all things touch together and try to move left side and आपकी नेक जो है, गर्दन जो है वो राइट साइड, योर नेक टर्न इन राइट साइड एंड योर लेग्स टर्न इन लेफ्ट साइड। यस, पूरा खींचिए अपने आप को, ट्राई करें घुटने को जमीन से टच करने की, गर्दन को बिल्कुल अपोजिट, पैर और गर्दन अपोजिट। स्लोली अप, रिलैक्स। फिर से इनहेल करें पूरा सांस भरते हुए और अब पैर राइट साइड एंड गर्दन लेफ्ट साइड। सांस खाली होता जाएगा, नीचे जाते जाते सांस खाली और पैर दूसरी तरफ। होल्ड करते हुए अपने लंबर रीजन पे स्ट्रेच को फील करें। स्लोली रिलैक्स। सब कर पा रहे हैं ना? मुझे तो किसी का कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा इसमें, जो एक दो भाई दिख रहे हैं वो भी कैमरा ऑफ किए बैठे हैं। चलिए मिलाए दोनों पैरों को, मैं देखूंगा यहाँ से ना। चलो मिलाओ दोनों पैरों को, हाँ, और लेफ्ट साइड में दोनों पैरों को मिलाते हुए लेफ्ट में लेके जाएं, घुटनों को ले जाओ लेफ्ट में, गर्दन राइट। पता लगे मैं करने में व्यस्त हूँ, तुम लेटने में बैठने में व्यस्त हूँ। मैं यहीं से बैठे बैठा करवाऊंगा वो आपको ना। होल्ड करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इन सेंटर एंड चेंज। इनहेल करें पहले, यहाँ पे इनहेल एंड चेंज, अपोजिट नेक, अपोजिट टू योर लेग।
If your leg in right side, then your neck in right side, left side. Okay. Change. Good. अभी आप क्या करेंगे, इसका दूसरा पोज करेंगे, कटी चक्रासन का दूसरा वेरिएशन जो है। इसमें क्या करते हैं, रिलैक्स करें, बीच में आ जाएंगे, रिलैक्स। इसमें क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप कर लें, दोनों पैरों में। चलो अपने आप को व्यवस्थित कर लें और वापस लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप करेंगे, घुटना मोड़ के। पहले फोल्ड योर लेग्स, यस, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। और अब स्ट्रेच करेंगे राइट साइड में। आपके राइट वाले पैर के टखने पर लेफ्ट वाला घुटना टच करिए, ऐसा कोशिश करना है। गर्दन अपोजिट, होल्ड करेंगे, भागना नहीं है। जिनको कमर में दर्द है उनको इसको होल्ड करना है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि गए और वापस आ गए, कि हमने तो यूं गए और यूं वापस आ गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से फर्क नहीं पड़ेगा ना, आराम मिलेगा आपको। होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, slowly come back in center and inhale again. When you go twist, then slowly exhale. आपके जिस तरफ आप पैर झुका रहे हैं उसके टखने पे दूसरे पैर का घुटना टच कर जाए, ऐसी पोजीशन आपको बनानी है। गर्दन बिल्कुल अपोजिट, हाथ आपके खुले हुए हैं। गुड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स, बीच में आए, बीच में आके रुका के थोड़ा सा गहरा सांस भरें। एक बार और करेंगे, राइट साइड एंड। दौलत जी, तबीयत ठीक है? बेड पे लेटे लेटे तो कैसे होगा यार, ये समझ में, ये तो कौन सी एक्सरसाइज चल रही है। चलिए दूसरी तरफ, रिलैक्स। गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, बीच में आ जाएं, रिलैक्स। पैर सीधे कर लें एकदम से, अपने पैर सीधे रखें। एक दो भाई बहनों की तो मुझे केवल दीवार दीवार दिख रही है, किसी के पर्दे दिख रहे हैं, तो उससे तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। एक भाई बेड पे लेट के तकिया लगा के ना सो रहे हैं और ऐसा फील करवा रहे हैं कि वो तो अभ्यास कर रहे हैं ना। मेरे मैं भाई दिख रहा हूँ सर। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसमें 100 लोगों में एकदम से मैं तो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, देखता है ना, जो दिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहे वो अपने लिए नहीं दिख रहे। क्यों जी? चलिए अभी इसमें तीसरा पोज और करते हैं। आओ तीसरे पोज के लिए लेट जाएं, वापिस से लेट जाएं, लेट जाएं, पैर सीधे, हाथ फैला ले अपने, हाथ फैला ले, वही दोनों साइड ऐसे। अब राइट वाले पैर को उठा के और लेफ्ट वाले हाथ के पास में टच करने लेके जाएंगे, ट्राई करेंगे टच करने की, ठीक है ना? क्योंकि बाकी जाएं उतना जितना आपसे जाता है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती करेंगे कहीं पे जर्क आ सकता है, जबरदस्ती नहीं करनी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वैसे तो मुझे लगता है बार बार किसी का नाम लेके अपना टाइम खराब करना है। एक तो ये फिटनेस के नाम से जो जुड़े हुए हैं, इनका कुमुद, नितिन, गार्गी, अंकिता, लोकमुद्रा, सफाया, व्योम, टोनी, पूनम, बबीता, मनीष, रविंदर, राकेश, अनु, अनु है, अनुष्का पूरा दिख नहीं रही, और मोहन जी हैं, चांदना जी हैं, एक शायद एक्यूप्रेशर लिखना चाह रहा है, क्या है ये, सब आराम से ऑफ किए बैठे। रविंदर जी, राकेश जी,
तो यार ये तो मतलब इतने इतने लोग अगर ऑफ करके बैठेंगे तो फिर क्या देखेंगे, किसको कौन क्या है क्या नहीं। ये तो प्रैक्टिकल सेशन नहीं हो रहा है, ये थ्योरेटिकल सेशन सुनने का हो रहा है बेड पे लेटे लेटे ना, फिर ऐसे नहीं करने का। और नाम भी आपके नोट हो जाएं, बाकी आप खुद करना चाह रहे हैं, मन है आपका तो जुड़े, नहीं तो लेफ्ट करके चले जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है बैठने की भी ना। ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में आपने राइट से लेफ्ट किया, ऐसे अरे आप बैठ चुके, मैं तो बैठ के बोल रहा हूं आपको, कमांड दे रहा हूं, इसलिए बैठ गया भैया मैं। आप लोग लेट गए, लेटो लेटो, संतोष जी लेट जाए, पल्लवी जी लेट जाए आराम से, और लेट के करें। आपने पहले राइट से लेफ्ट को टच किया था, अब राइट लेफ्ट वाला पैर उठा के और लेफ्ट हैंड पे टच करना है, थाई इस पे पाम पे लेके जाना है। हाँ कोशिश करें अपने आप को, गुड। सीधा पैर करके, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हैं, नहीं तो मुझे लगा सबको समझ में आ गया, बस उठा के लेके जाना, मेहनत करनी है। एक बार बता दीजिए सर। चलो जी रंजीत इंद्रजीत भाई, हम बता देते हैं एक बार आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया, बाकी फिर भी एक बार सर ये एक बार बता दीजिए। चलिए चलिए मैं बताता हूँ। आप ऐसे लेट गए, आराम से लेटे ऐसे, दोनों हाथों को साइड में आपने फैलाया है, राइट लेग को उठाएं और लेफ्ट वाले हैंड के पास में। अब इसमें ये नहीं कि हाथ सरका के आगे ले आए, नहीं, पैर को लेके जाना है। अब ये पूरी यहाँ से आपके मसल्स, ग्लूट की मसल्स, काफ मसल्स सारी खिंच जाएगी, हैमस्ट्रिंग सब खिंच जाएगा। और ये जिसको क्या होता है कमर दर्द है उसके लिए फायदा करेगा ही करेगा, साथ में साइटिका के लिए बहुत फायदा करता है। और यहाँ पे होल्ड करेंगे, गर्दन अपोजिट में है बिल्कुल आपकी, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए। अगर किसी को दर्द है तो ज्यादा होल्ड करेगा, अदरवाइज हम यहाँ केवल अभ्यास मात्र बता रहे हैं, रिलैक्स। ऐसे ही फिर लेफ्ट वाले पैर को उठा के और राइट वाले हाथ की तरफ लेके जाना है, सीधा करते हुए। अपने आप को खुद देख लेंगे, अभी शुरुआत है, फिर धीरे धीरे चेक कर लेंगे कि सीधा है पैर नहीं है। अब ऐसे नहीं कि ये हाथ यहाँ पे नजदीक ले आए और टिका लिया, नहीं, ये बैंड नहीं रखना, ये घुटना, ये वाला पैर सीधा रहेगा, जहां तक जाता है वहां तक लेके जाएंगे। जबरदस्ती नहीं, आज ही पहले दिन ही आप हथेली पे टिकाएं, इतना यथाशक्ति यथासंभव, एज यू कंफर्ट। ठीक है, चलो करो एक बार अभ्यास। ये कटी चक्रासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कटी चक्रासन के 3 वेरिएशन हमने यहाँ पे किए हैं, तो मुझे लगता है तीनों वेरिएशन आपने रिवाइज कर लिए। चलिए सबका हो गया, सबको समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। कमर सबकी मजबूत है, जिनको कमर में दर्द है वो आगे बढ़ने की कोशिश भले ही ना करें, अदरवाइज सब कोशिश कर सकते हैं। यहाँ हमने जो सेतुबंद आसन तो हमने बता दिया था आपको, फिर भी आप एक बार दोबारा कर सकते हैं। ब्रिज पोज, वो भी कमर के लिए अच्छा अभ्यास है। दोनों पैरों को फोल्ड करके हाथ टखनों से पकड़ देंगे और बीच से सांस भर के ऐसे ऊपर उठा देंगे। ये है, इस कंद्रासन भी बोलते हैं, सेतुबंद आसन भी। और इसी में सेतुबंद आसन में एक दूसरा पोज भी आपको दे रखा होगा, जिसमें नीचे हाथ लगा के कमर को और पैरों को ऐसे सीधा कर रखा होगा ऐसे। ये भी सेतुबंद आसन का अभ्यास है। ये सेतुबंद आसन इसको बोल देते हैं कुछ जगह, और इसको कंद्रासन बोल देते हैं। रिलैक्स, कमर के लिए सो बेनिफिट। देखो मैंने आपको एक और बताया था, बहुत सिंपल सा तरीका, कि जब आपको ये लगता हो कि इस आसन से क्या लाभ है, तो जहां बॉडी पार्ट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेच आता हो, सबसे ज्यादा खिंचाव आता हो, जहां आपको फील हो रहा है यहाँ पे इसको करने से स्ट्रेचिंग ज्यादा है, तो समझ लो ये उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक है, चलिए पैर सीधे दोनों। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था शुरुआत में, उत्तान पादासन, जिसमें हमने लगभग 30 डिग्री तक अपने पैर उठाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तान पादासन के बाद में अर्ध हलासन को करते हैं। अर्ध हल आसन,
अर्ध हलासन, अर्ध मतलब आधा, हल मतलब हल जैसी आकृति, अर्ध हल, ये 90 डिग्री पे अपने पैरों को लेके जाएंगे। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। गुड 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 गुड। घुटने सीधे रखने की कोशिश करनी है। अब फील करो स्ट्रेचिंग कहाँ पे आ रही है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। गुड। ये आपका अर्ध हलासन। स्लोली रिलैक्स, नीचे आ जाएंगे, स्लोली स्लोली रिलैक्स। गुड, बहुत अच्छा। अर्ध हलासन रिलैक्स कर लें इंद्रजीत भाई, नीचे आ जाएं, ठीक है। हाँ, नीचे आ जाएं। दोबारा से इनहेल करते हुए उठाएंगे पैरों को, इनहेल 90 डिग्री तक। ये दोबारा से हम कर रहे हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। होल्ड करिए, 1 2 3। देयर इज नो नीड टू गो इन जिम। इफ यू होल्ड योर बॉडी वेट इन डिफरेंट साइड, इट्स इनफ फॉर यू। अब फील करें कोर मसल्स को, कोर मसल्स पे कंपन शुरू हो जाएगी, पैरों में कंपन शुरू हो जाएगी आपकी। उठ के नहीं देता किसी किसी का, तो धीरे से वापस स्लोली रिलैक्स, बिल्कुल स्लोली स्लोली रिलैक्स करेंगे अपने आप को। ये लंबा गहरा सांस भरें, खाली करें, सांस को भरें और खाली करें। पूजा बहन, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो डॉक्टर ने बोला ओके कि ओके, नो 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 नो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम करें, देखिए अपने सामर्थ्य और अपनी व्यवस्था के अनुसार। आनंद जी लेट जाएं, उठने के लिए बोला नहीं प्रदीप भाई, क्यों उठ रहे हैं? लेटे रहे आप लोग। आज आपको सुला के तो अभ्यास करवा रहे हैं, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, बताओ। लेट जाओ आराम से। प्रियंकर आशीष जी ऑन कर ले फोन को तो अपने को अच्छा लगेगा, हम देख तो ले कम से कम। ये के वाले भाई भी के ही कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अर्ध हलासन किया था, अब इसमें हलासन की तरफ चलते हैं। पैरों को सांस भरें, उठाएं दोनों पैरों को 90 डिग्री पे, पहले अर्ध हलासन में आए, तभी अर्ध हलासन में आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिनको कमर में दर्द है उसको नहीं करना, ये ध्यान रखना। और अब पीछे जाते हुए सांस खाली करते हुए बैक, कोई बात नहीं कुमुद जी, मत कीजिए, आप पीछे जाएं, टिकाएं अपने पैरों को पीछे, अपने सर के पीछे ले जाने की कोशिश करें पैरों को। यस, जर्किंग नहीं, स्लोली जाएंगे आराम से। कुछ लोग तो अभी आगे पीछे झूल रहे हैं, कुछ ने पैर पकड़ लिए हैं, अब किसी का पेट बीच में आ गया है। अनिल जी घूम रहे हैं ऊपर नीचे। सोरडेलो, क्या नाम है, सोरडेला, इनका बहुत अच्छा हो रहा है, गुड। डिम्पल जी भी पहुंच गए हैं पीछे अपने स्थान पे, हाथ नीचे टिके हुए हैं आगे और पैर पीछे टिके हुए हैं, पंजे आपके टच है, गुड। हाथ जमीन पे। रत्ना जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनिल जी ने पूरा अच्छा कर लिया है। शालिनी जी बैठ के देख रहे हैं, गुड। चलो जितना होता है उतना अभ्यास कर रहे हैं। अरे संदीप जी ने भी, थोड़े से हाथों को नजदीक करो, आपने हाथ काफी खोल रखे हैं भैया संदीप जी। हाँ, ऐसे और नजदीक करोगे हाथों को तो आपका पोज बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, गुड। स्लोली वापिस आ जाएं। हरीश जी ने बहुत अच्छी कोशिश, गुड गुड सर, इतना काफी है, ज्यादा मत कीजिए, रिलैक्स, स्लोली स्लोली, बिल्कुल सहज से आएंगे, स्पोर्ट लेते हुए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सहज से। देखिए आज ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना, बस इतना। वेणुगोपाल जी रिलैक्स कर ले, मुझे बस ये चिंता है कोई झटके से ना कर ले और फिर कहीं कोई मसल्स में पेन ना हो जाए, बस। बाकी अच्छी प्रकार से आपने किया है। एक बार फिर से हम चलेंगे इसी में आगे, लेटे रहेंगे, जो कर सकते हैं वो लेटे रहेंगे, अगर जिसको लगता है वो कंफर्ट नहीं है वो बैठ के देख लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे,
3 आसन को चलो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ आपके साथ ना, फिर आप थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। अमनदीप जी बैठ के देख लेंगे आप। गुड, एक बार रिलैक्स हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, 3-4 आसन ना एक साथ ही हो रहेंगे। ये सारे बैक बेंडिंग के आसन हैं, इनको एक साथ हम करके देखते हैं। जैसे पहले तो हमेशा करवट लेके कोशिश करना है, बाई करवट लेके मैं थोड़ी जगह की व्यवस्था के हिसाब से ऐसे लेता हूँ। तो हमने क्या किया, 3-4 आसन इसमें एक साथ कर रहे हैं। पहले हमने किया यहाँ पे उत्तान पादासन, मैं पैर को फोल्ड लेकर रहा हूँ, जगह कम है। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन से हम गए यहाँ पे अर्धहलासन। ये हाथ जो है आपके यहाँ पे रहेंगे नीचे जमीन में। इन हाथों को क्या ध्यान रखना है, ऐसे नहीं फैलाना है, यहीं पे नीचे आपका मैट के ऊपर टच रहेंगे। ठीक है, ये अर्धहलासन। अर्धहलासन से फिर जाएंगे हलासन में, ऐसे पीछे टच कर देंगे, लेकिन हाथ ये ध्यान रखे ऐसे नहीं खोलने, हाथ यहाँ पे ऐसे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे बिल्कुल, पीछे टच कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसी में हलासन के बाद में एक और है कर्णपीडासन। पता नहीं मुझे सिलेबस में है या नहीं, देखना पड़ेगा एक बार, ध्यान नहीं दिया है। कर्णपीडासन में क्या होगा, ये घुटने जो है आपके ये और ये मुड़ के और कानों के साथ में और पैर जमीन पे ऐसे टच हो जाएंगे। फिर सर अगला क्या है, क्या हुआ, नहीं दिख रहा? जी सर, नहीं दिख रहा? दिख रहा है नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर आपको? अच्छा, अरे मेरा मूड खराब कर दिया यार, वहां पहुंचे पहुंचे आपने वापस बुला लिया मेरे को ना। कोई बात नहीं, अभी ये यहाँ से ऐसे गए थे और ये टच कर देंगे नीचे, ये हो जाएगा आपका कर्णपीडासन। यहीं पे जब वापिस आएंगे ऐसे, और इसमें दोनों हाथों का सहारा ले लेंगे, ऐसे पीछे सहारा लेके और पंजे को बिल्कुल सीधा ऐसे कर देंगे ऊपर पैरों को, ये हो जाएगा आपका सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनसे शीर्षासन नहीं होता वो सर्वांग आसन करके लाभ ले सकता है, सर्वांग आसन। फिर इसी में ऐसे आएंगे, इन हाथों को हटा देंगे, पैरों को अपने दम पे रखेंगे, कोर मसल्स के दम पे ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा पीछे, ये हो जाएगा विपरीत करनी। विपरीत करनी, हाथों के ऊपर प्रेशर रहेगा कोर मसल्स पे और ऐसे। ये तो था देखो अर्धहलासन, जिसमें हमारे हिप जमीन पे टिके हुए थे, समझ गए ना, अर्धहलासन था। इसमें सर्वांगासन के लिए ऐसे सहारा देंगे पीछे से, इसमें विपरीत करनी को हाथ नीचे टिका देंगे, थोड़ा सा पैरों को बैंड कर लेंगे और ऐसे, ये विपरीत करनी। कर्णपीड़ के लिए मोड़ लेंगे घुटनों को, और हलासन के लिए पीछे सीधे आप जाके पैरों को टिकाएंगे। अब आपने मेरे को इतनी देर उल्टा टांगा है, अब मैं आपको उल्टा टांगता हूं। ठीक है, चलिए आओ करते हैं। अब मैं देखता हूं, तुमने देखा बैठ के, अब मैं देखूंगा तुमने बैठ के कौन कितना करता है। अरे हाँ, दिख रहा है सर मेरा? रिलैक्स। हाँ जी, देखो दिख आप रहा है? मुझे सर मुझे ना ऐसे पता ही नहीं लग पा रहा कौन कहाँ से बोल रहा है। सही बता दो बात ना, आप अपने आप करिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ देखने की। ठीक है जी सर। गुड, चलिए लेट जाएं आराम से, व्योम जी लेट जाएं। ये गार्गी जी राशि से हाथ खड़े किए हुए हैं कैमरा ऑफ करके ना, इनसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए लेट गए आराम से। देखो चारों आसनों को एक साथ दोहराते हैं। इंद्रजीत भाई लेट जाएं, आप भी, सूरज आनंद सब लेट जाएं। फिटनेस तो फिटनेस ही है अभी। चलिए लेट के आराम से हम अब दोनों पैरों को मिलाते, पहले पोजीशन लेते, नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, पहले पोजीशन लेंगे उत्तान पादासन। देखो सारे आसन का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। उत्तान पादासन अप्रोक्स 30 डिग्री, यू होल्ड इट, उत्तान पादासन। नेक्स्ट
90 डिग्री पैर, अर्ध हलासन। 90 डिग्री पे पैर सर, हिप जमीन पे रहेंगे। हरीश जी ऊपर नहीं जाएंगे प्लीज। 90 डिग्री पैर, अर्ध हलासन। ज्योति जी जितना होता है उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करनी कुछ भी। यहां तक सांस हमारा भरा हुआ है, अर्ध हलासन तक सांस होल्ड है। नेक्स्ट, अब फोल्ड करना शुरू करें पीछे टिकाने के लिए, हलासन के लिए सांस खाली करते हुए। जबरदस्ती नहीं, झटका पटकी नहीं करनी है अनिल जी, बिल्कुल भी। जितना होता है उतना जाएंगे बस। गुड। और प्रेम बाबू जी के लिए तालियां, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। गुड गुड गुड। नीचे जाएंगे, साइजा जी रिलैक्स, हलासन हो गया। अब घुटनों को फोल्ड करके कान के साथ में टच करने की कोशिश करके देखें, जिससे होता है वही करे बस। घुटनों को फोल्ड करके कान के साथ में टच करें और पंजे पीछे जमीन पे। बहुत अच्छा साइजा जी, बहुत अच्छा। गुड। सानवी सानवी जी का भी अच्छा हो रहा है। ये होल्ड किया हमने, कर्णपीडासन। ठीक है, अब वापिस से सीधा करेंगे ऊपर और कमर का सहारा दे लेंगे हाथ से, और जितना सीधा कर सकते उतना सीधा करने की कोशिश करें। अनिल जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभ्यास ये आपने। हाँ, ये हो गया आपका सर्वांग आसन। ज्योति जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। गुड। सर्वांग आसन, निशांत जी के नाम से जुड़े हैं, वो देख रहे हैं ध्यान से ना क्या हो रहा है ये। हाँ, अमनदीप भाई बैठ के देख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। और अब ये हमने किया सर्वांग आसन ऐसे। अब हाथों को हटा देंगे, जमीन पे टिका लेंगे और पैरों को थोड़ा सा बैंड करके रखेंगे, वो हो जाएगा विपरीत करनी। भीमा जी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा अभ्यास है। गुड। एंड ऊपर करें, इतना नहीं मोड़ना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जी इतना नहीं मोड़ना, सीधा करें पैरों को, थोड़ा सीधा करें इतना। हाँ, रूम्पा रिलैक्स हो जाएं, इंदू जी रिलैक्स, सभी रिलैक्स हो जाए। चलिए, आपने समझ में आ गया कि करना क्या है आखिर आपको। रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब एक बार फिर से कंद्रासन जो हमने किया था, सेतु बंद आसन, उसका अभ्यास कर लेंगे थोड़ा सा। हमने कमर को पीछे ले गया था ना, थोड़ा कमर से एक बार रिलैक्स मिल जाएगा। चलो करो एक बार कंद्रासन का अभ्यास कीजिए। ऋचा जी सर के नीचे हाथ नहीं लगाने, पैर पकड़ने हैं कंद्रासन के लिए, दोनों टखने पकड़ने, फोल्ड करके टखना पकड़ो भाई। हाँ, कंद्रासन करो, शाबाश। उठो बीच से ऊपर, बीच से ऊपर उठना है, पेट को ऊपर उठाना है। देखो ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ये यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन बहनों को ओवरी डिसऑर्डर की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, वो इसका अभ्यास करें। जिनको पीसीओडी की समस्या है वो इसका अभ्यास करें, जरूरी है, बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक है ना। चलिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमने हलासन में कमर को ऐसे बैंड किया था, अब हम इस कमर को उल्टा बैंड कर देते, काउंटर पोज हो जाए पूरा। एक तो हमने कंद्रासन किया और यहाँ की यहाँ हम कोशिश करते हैं चक्रासन करने की भी ना। तो एक बार चक्रासन की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चक्रासन, पैरों को बैंड करके नजदीक में ले आए हैं आप अपने, दोनों हाथों को पीछे टिकाएंगे ऐसे, कंधे के पीछे ले जाए, पीछे सर के साथ में फोल्ड करते हुए ऐसे। हाँ, और अब सांस भरते हुए बीच से ऊपर उठने की कोशिश करें। गुड 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 गुड। सुलेखा जी बहुत अच्छा, करो 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 जरा, शाबाश। नरेंद्र जी करो। बीना जी तो देख रहे हैं वैसे ना, कोई तकलीफ होगी इनको भी, कोई बात नहीं। एक बार चक्रासन का अभ्यास और कर लो। अरे ये क्या नाम है, हेमलता जी, बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने तो। आप तो पुराने योगी हो मुझे लग रहा है। इंदु जी ऊपर उठो थोड़ा सा। हाँ, प्रतीक्षा जी। सर योगा स्टूडेंट हूँ मैं 4 साल से। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बहुत लेट जुड़ रहे हैं आप कोर्स करने के लिए, पहले ही कर लेना चाहिए आपको कोर्स। गुड। सर अभी 12th कंप्लीट की है मैंने, फर्स्ट ईयर चलो था सर चलो, अभी। अरे वाह वाह वाह। ज्योति जी रिलैक्स मोड, रचना जी रिलैक्स मोड। एक बार और कोशिश करिए, बस हो गया। चलिए एक बार कोशिश कर ले बस, फिर रिलैक्स करते हैं। एक बार और सर। हाँ, एक बार
फिर एक बार चलो, एक बार पैर सीधे करो, बिल्कुल सीधे करो पैरों को, बिल्कुल सीधा, पैर रिलैक्स, सीधा बिल्कुल, हाँ रिलैक्स हो गया, गुड। अब दोनों पैरों को फोल्ड करके लेके आए अपने पास में, फोल्ड करो, टिकाओ जमीन पे, टिका लिए। अब हाथों को ऐसे पीछे ले जाके टिकाएंगे, ऐसे ना कि कुछ लोग ना पता क्या कर रहे हैं, यूं लेट गए, अब यूं यूं टिका लिए, यूं उठने की कोशिश करेंगे तो उठा नहीं जाएगा। यूं यूं थे हमारे हाथ, देखो ये हमारे हाथ है, जमीन की तरफ हथेली करके ऐसे थे, यूं फोल्ड किए यहाँ तक, और ये कलाई टिकाते पीछे फोल्ड करते हुए यूं टिकाना है हाथ को, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? चलो मैं एक बार पीछे करता हूँ इसको। हाँ देखो हम ऐसे लेटे हुए थे ऐसे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करें, हाथों को ऐसे टिका रहे पीछे, तो ऐसे उठेंगे तो इतना उठा जाएगा, लेकिन हमें यूं थे तो दोनों हाथों को यूं फोल्ड किया और यूं फोल्ड करके ये थे, और यूं फोल्ड करके हथेली पीछे टिकानी, ऐसे ऐसे करके फिर उठेंगे तो आपसे उठा जाएगा ऐसे ज्यादा। स्लोली अप, सिट डाउन, समझ गए ना? चलो एक बार करेंगे, एक बार करो, चलो प्लीज आओ एक साथ, इनहेल एंड एक्सहेल करते हो आप, अरे वाह, गुड 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 गुड, 1 2 3 4, डोलमा जी बहुत अच्छा, 5, ज्योति जी ने बहुत अच्छा कर दिया, देखो 6 7 8 9 रश्मि 10 रेखा जी और एंड हेमलता जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया। रिलैक्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। रिलैक्स 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 रिलैक्स, चलिए रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं एकदम से, और पैरों को सीधा और लेट जाएं शवासन में, शवासन में लेट जाएं आराम से, पैर लगभग 1-1.5 फीट खोल दें, जहां पे आपके पैर ढीले हो रहे हैं वहीं पे छोड़ दें, हथेली आसमान की तरफ शरीर से थोड़ा सा दूर करते हुए ढीला छोड़ दें, गर्दन रिलैक्स छोड़ दें एकदम से, सारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। डीपली इनहेल करें एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। ये जो ज्योति के नाम से जुड़े हुए हैं भाई, आप लेट गए ना, हमने लेटने के लिए बोला, उसमें बताओ आप खड़े हैं, क्यों खड़े हैं पता नहीं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है लेटने का, लेट जाएं, सब लेट गए। पूजा जी आप भी लेट जाओ, लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, आंखें बंद करके, आंखें बंद सहजता के साथ। अनिल भाई लेट जाओ सब, आंखें बंद, बिल्कुल सहज, जो मैं बोल रहा हूं वो पालन करे और उसको सुन ले। जो ज्योति के नाम से जुड़ा हुआ बैठा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्यों बैठे हैं। लेट जाए आराम से, आंखें बंद, कैमरे की तरफ देखना ही नहीं है आपको, भूल जाए कैमरा आपके पास में, आपके पास में कुछ भी नहीं है, केवल एक आवाज आ रही है बस। बिल्कुल आराम से लेट जाएं, हाथ आपके आसमान की तरफ हैं, पंजे भी आपके खुले हुए हैं, लंबी गहरी सांस आप ले रहे हैं सहज से, आपके बंद आंखों से पूरे शरीर को निहारना है आपको, शरीर में कहीं कोई कीड़ा नहीं है। पैर के पंजे को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हुए, पिंडलियों को रिलैक्स छोड़ दें, टखनों को रिलैक्स छोड़ दें बिल्कुल, थाइज को रिलैक्स छोड़ दें, अपनी कमर को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, कहीं कोई जान नहीं है। एक बार पेट फुलाते हुए सांस को अंदर भरें और खाली करें, फिर से पेट फुलाते हुए सांस भरें, खाली कर दें, और अपने पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को, हाथों को, मास्टर, किडनी,
सबको महसूस करें, सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब आनंद में हैं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे। ऐसे छाती में सांस को भरे, पूरा भरे। डायफ्राम ब्रीदिंग, ये भी आपका टॉपिक है, इसको बताएंगे आपको। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग। 2 बार सांस भरे, फेफड़ों को महसूस करें, सारे फेफड़े फूल गए हैं, रिलैक्स हो गए। अभी हार्ट को देखिए, अपने को हार्ट भी सही चल रहा है अपना। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखना, आपको समय ही नहीं लगता कभी अपने शरीर को देखने का ना। शीशे के सामने देख लेते हैं, लेकिन बंद आंखों से नहीं देख पाते। बंद आंखों से शरीर को देख, हाथ की उंगलियां महसूस करें, हिलाकर ढीली छोड़ दे। कलाइयां बिल्कुल लूज, कोहनियां, एल्बोज लूज, शोल्डर लूज, नेक लूज। जहां जारी गर्दन वहीं पे जाने दे। विचार नहीं, जो आए विचार आने दो, जो जाए उसको जाने दो, उनके साथ हमें नहीं मिलना। विचारों का आना जाना रहे, जाने दो, लेकिन उनको धीरे धीरे शांत कर दो। पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है। जो हमें अभ्यास हमने किए वो मेरे शरीर के लिए, दिस बेनिफिट्स फ्री फॉर माई बॉडी, फॉर माई सोल। योगा is not only physical exercise, it's for mental, it's for spiritual, it's for social. So feel calm, बिल्कुल शांत। अपने नोस्टिल में आते हुए श्वास को महसूस करें। फ्रंट टच, नोस्टिल की शुरुआत में जो श्वास आके टच हो रही है, उसको फील करके अंदर लेके जाएं। कहाँ तक जा रही है अंदर वो श्वास, उसको महसूस करें। सब काम को भूल जाएं। हर रोज हमें काम करने हैं, ऑफिस भी जाना है, सब कर रहे हैं, उन सबको भूल जाएं। 5 से 10 मिनट के लिए अभी बिल्कुल रिलैक्स होके इस पे ध्यान रखें। पूरी बॉडी बिल्कुल शांत है, कोई पेन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मेरी श्वास धीरे धीरे गहरी अंदर तक जा रही है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, जाने अनजाने में, बाय मिस्टेक, जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी मुझसे, मुझे माफ करे परम पिता परमात्मा। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ, एक नए जीवन का शुरुआत करूं। मैं अपने घर परिवार को निरोगी बनाऊं, प्रेम से रहूं, बस यही करना है। शांत, पूरा शरीर बिल्कुल शांत। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहें, कोई आवाज नहीं। Feel your in and out breath. Try to see your breath that comes in and goes out. Slowly inhale and deeply inhale. Slowly. Relax. Relax. अब बंद आंखों से अपने वापस अपने पैर के पास अपनी सारी चेतना, सारी एनर्जी को अपने पैर के पंजे के पास लेके जाएंगे। हल्का सा उसको हिलाएंगे। स्लोली मूव योर फिंगर, योर एंकल। स्लोली फील योर नी। हल्का सा हिला के महसूस करें घुटनों को भी। ठीक है सब। अपनी थाइज को, पूरे अवेयरनेस ऑन योर थाइज, फुल अवेयरनेस।
on your thighs, your waist, कमर बिल्कुल स्वस्थ है। फिर से एक बार सांस भरे पेट को फुलाएं, महसूस करें पेट भी बिल्कुल स्वस्थ है, सारे ऑर्गन पेट के बिल्कुल स्वस्थ हैं। और फिर से छाती में सांस भरें, फेफड़ों को महसूस करें बिल्कुल स्वस्थ है, फेफड़ों के सारे छिद्र खुल गए हैं, हार्ट भी ठीक है। धन्यवाद करें अपने इस हार्ट का जो हमारे लिए 24 आवर्स वर्किंग मोड में है, 1 मिनट भी आराम नहीं हो रहा इसका। धन्यवाद इसका, बारंबार चलता रहे। दोनों हाथों की उंगलियों पे चेतना लेके जाएं, इनको हिलाकर महसूस करें। ठीक है सब, कलाइयों को हल्का सा हिलाएं, स्लोली मूव, ऑल राइट, एल्बो ऑल राइट, शोल्डर ऑल राइट, नेक बिल्कुल फ्री है, कोई जकड़ नहीं है, देयर इज नो टाइटनेस इन योर नेक। और मस्तिष्क बिल्कुल शांत है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। एक बार लेटे लेटे जैसे ताड़ासन किया था, खड़े होकर ऐसे लेटे लेटे ताड़ासन करे, पूरे शरीर को खींचे, स्ट्रेच कर दे शरीर को पूरे को, पीछे खींचे हाथों को, गुड। और स्लोली आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट साइड घूमते हुए, टर्न इन लेफ्ट साइड एंड स्लोली अप, बैठ जाए, सिट, धीरे से आंखें बैठ जाए, आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखनी है, बैठ जाएंगे, आंखें नहीं खोलनी आपको, बैठ जाए सीधे। और लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आओ, रिलैक्स होते हुए जॉइंट योर पाम्स, स्पीक शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पूरा रब करते हैं, पूरा रब करो जोर से, और आंखों पर लगाएंगे पूरी एनर्जी को। फिर से एक बार रब करते हुए पूरे आंखों से चेहरे पे, गर्दन, कंधे, छाती, पेट से, पीठ, दोनों घुटने, दोनों पैरों को टच करते हुए नीचे दोनों हाथ धरती माँ को टच करते हुए माथा जमीन पे टिकाएं, धरती माँ को प्रणाम करें और रिलैक्स होते हुए इनहेल करते हुए ऊपर वापिस एंड नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम जी। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, सेशन कैसा लगता है, कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो भी ग्रुप में शेयर कर सकता है, यहाँ पे बता सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको समझ में ना आए और हम बता के चले जाएं उसका कोई मतलब नहीं। सर सभी आपके सेशन एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे लगे। आपने योग निद्रा कराई और जितने ही आसन किए हैं उन सब का आनंद इसी में समा गया। अरे वाह वाह, वो जो आनंद एक नहीं आ गया। जो आपका भाव है कराने का, जो ढंग है,
सर्वोपरि है और इसको हम नित्य प्रतिदिन फॉलो करेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत कर भी बढ़िया। रहे हैं और भी फॉलो करेंगे। और परमात्मा आपको, बाबूजी को, जो इतना डेडिकेशन के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए आदरणीय बाबूजी का आभार, आशीर्वाद बना रहे हैं हम पर। बहुत अच्छा जी, बहुत आनंद है जी। ओम। सर्वांगासन के बेनिफिट क्या है? हाँ जी, सर्वांगासन के बेनिफिट। सर्वांगासन के बेनिफिट आज आप पढ़ के आएंगे, ठीक है? आज आप पढ़ के आएंगे सर्वांगासन के बेनिफिट। अच्छा एक बात बताऊं, जो हम हर रोज यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वैसे तो कोशिश करो अपने उसको, जो बुक है आपके पास, उसको पढ़ने की। अदरवाइज जो हम आज आसन कर रहे हैं, उन आसनों को एक बार आपको जरूर पढ़ना है, ताकि एक प्रॉपरली थ्योरेटिकल भी आप उसको देख पाए, पढ़ पाए सारी चीज को। और दूसरा काम क्या करना है आपको, कि आज ये बताएंगे कि कौन कौन से आसन अपने नहीं हुए हैं, कौन कौन से आसन बच गए हैं। आज सेशन के बाद कोई लिख के बताएंगे इसमें कि ये आसन अपने अभी सर रह गए हैं जो हमने नहीं किए हैं, ताकि उनका अभ्यास हम करें, ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा फिर हम आगे चलते हैं फिर समापन की तरफ। चलिए, मुझे लगता है कोई किसी का प्रश्न नहीं है। सर सर्वांग आसन जब अपने करते हैं तब ऊपर जब अपने बैक से लेके जाते तो ऊपर क्या है कि अपना वो नहीं बनता है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सर्वांग आसन के लिए हमने हाथ का सपोर्ट किया ना पीछे। हाँ, पर फिर भी क्या है कि वो आगे पीछे टिल्ट हो जाती है बॉडी। वो तो होगा भैया। अभी पहले भी करते हो या अभी करना शुरू किया आपने? अभी करना शुरू किया सर। बस तो फिर तो कहाँ 5 दिन में बनेगा भैया, धीरे धीरे बनेगा। नहीं मतलब सर्वांग आसन पहले मैं वैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, पर या इसके लिए सर दीवार का यूज कर सकते हैं क्या, ताकि एटलीस्ट एक साइड तो ना गिरे? दीवार का यूज आप करोगे कैसे? क्योंकि हम पैरों को ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं ना, फिर तो खिसक खिसक के नजदीक जाएंगे उसके, तो मेरे पैरों को ऐसे लिफ्ट करेंगे, सामने दीवार अड़ जाएगी। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाथ का सहारा लग के हो जाए। हाँ, ऐसा करें, इधर मुंह करके जैसे लेते हैं ना, तो इधर दीवार के साथ में जाके टच कर लेंगे बैक में, दीवार की तरफ सर करके आप कोशिश कर लेंगे, तो उससे यही पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, इधर से जोर लगा देंगे, पीछे नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है थोड़ा ना। हाँ हाँ सर जो आपने कटी चक्र आसन करवाया, वो मरकट आसन के नाम से भी जाना जाता है ना? ये मरकट आसन ही है सर। लेट के जो किया वो मरकट आसन बोल रहे हैं, खड़े होके जो करते हैं उसको कटी चक्र आसन बोलते हैं, घूमने वाले को ना। और जो लेट के हम कर रहे हैं ये मरकट आसन है। मरकट आसन का पार्ट 1, 2, 3, ठीक है। हाँ, वो आपने बोला कटी चक्र आसन था, इसलिए थोड़ा मुझे कंफ्यूजन। अच्छा, मैंने कटी चक्र बोल दिया था क्या? चलो उसके लिए सॉरी, बोल रहे हैं वो मरकट आसन के ही भाग है, वो 3 भाग ना। दौलत जी ने हाथ उठा रखा शायद, एक बार दौलत जी बता देंगे क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? और चलो दौलत जी नहीं, आदित्य जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, वो भी बता दें। चलो हैंड रेज नीचे कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसी जिसका भी हैंड रेज है वो एक एक करके बोल ले जरा, जो कुछ बोलना है आपको अपनी बात। अच्छा सर नहीं हुआ अभी तक जी, पहले जो बहन बोल रही थी वो बोले, एक बार क्या बोल रही थी? Sir, actually, one small thing, like how we can remember these names of asanas, like it is difficult to pronounce. Difficult. Yeah, this is only by practice and practice. But And also, like which asana and what posture, that also, like I was not able to asana I'm able to correlate while we are doing, but when you say like asana with its name, I'm unable to recollect what its pose is. Okay. Actually, with name you can recall after some time when you're doing regular practices, and with name you do practice with name, then you recall that all the asana name. Otherwise, we are doing asanas, and we know about all asanas, all postures, but we don't know all name of asana. So it's only by practice you read them and correlate name with all the them. Like bridge pose, yeah, in English you can also read na bridge pose like this, camel pose, so you can correlate with them, or it's only by practice na.
No, thank you. जी चलिए, किसी का और कोई सवाल है या फिर? धन्यवाद आप सबका। और हमारे बीच में जो आदरणीय नीलेश जी जो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे कि कहाँ पे क्या हम सुधार कर सकते हैं। और आप भी कोई सजेशन देना चाहे तो ग्रुप में दे सकता है कि हम कैसे इसको हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें, फिर भी और अच्छा करेंगे। कोई सजेशन वो दे सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी, अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहें, स्वागत आपका सर। बस इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो बहुत सारे इग्नू के साथ साथ और भी कुछ यूनिवर्सिटीज इसका रेगुलर और डिस्टेंस या ऑनलाइन बेसिस पे कोर्स करवाते हैं, और हमें खुद पढ़ने से लेकर अनेक यूनिवर्सिटियों में मतलब अलग अलग प्रकार का हमें एग्जाम्पल हमने एक्सपीरियंस किया है। डॉक्टर युद्धवीर जी जिस डेडिकेशन के साथ आपको करवा रहे हैं, ऐसा सिखाने वाले कम ही मिलते हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब में से भी ज्यादातर लोग अच्छे से सीख रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। अन्यथा ज्यादातर लोग इसको केवल एक डिग्री नहीं, एक मतलब एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मानकर कि हमें तो केवल और केवल सर्टिफिकेट से मतलब है, ये हम सब कहीं और से सीख लेंगे, ऐसा मानकर इसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो मैं इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जो आपके टीचर हैं डॉक्टर युद्धवीर जी करवा रहे हैं, ये सच में ही बड़े डेडिकेशन से करवा रहे हैं। यानी इनको जैसे आज थोड़ी अचानक से अव्यवस्था हो गई थी नेटवर्क के कारण, उसके बावजूद भी इन्होंने तुरंत तैयारी की और एडजस्ट किया। और दूसरी चीज, मैं उन स्टूडेंट्स को, उन प्रतिभागियों को भी अभिनंदन करना चाहता हूं जो इसको बहुत अच्छे से अपना वीडियो शुरू से ऑन रखते हुए और इसमें इंटरेक्शन रखते हुए इसको लगातार अभ्यास को करते हैं, पूरा सेशन अच्छे से करते हैं। तो ऐसे कुछ साथी हैं, ऐसे कुछ प्रतिभागी हैं, उन सबको भी आप सबको हृदय से अभिनंदन है। और जो साथी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी कह रहे थे बिस्तर पे बैठे लेटे भी कर रहे हैं, तो ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता ही है। लेकिन आप सबकी परसेंटेज जो यहाँ डेडिकेशन से कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज मुझे ज्यादा लगी, इसलिए मेरा आज मन में ये विचार आया कि मैं 2 चीजें यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करूं। एक तो आपके टीचर, और एक जो जो अच्छे से डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आप में से कर रहे हैं, तो आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और बस इसका नियमित रूप से मैं इसी चीज को दोबारा दोहराऊंगा, जो सीख रहे हैं उसको नोटबुक में नोट करते रहें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ये सच बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खोजने से भी नहीं मिलेंगी, जो कही जा रही हैं। इसलिए नोट करते रहेंगे तो आपके पास एक लंबे समय के लिए वो स्टोर रहेगा। और दूसरा, अपना अभ्यास निरंतर करते रहें। ये 2 ही इसकी चाबियां हैं, की हैं, और ये आपको लगातार हमेशा काम आएंगी। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी। जी आदरणीय जी, धन्यवाद। और आप फिर से उसी एरिया में चले गए जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। वो भाई है ना, उसको बाहर ना लाइट चली गई थी, इसलिए मैं अंदर आ गया था। चलो मैंने गेट खोल लिया, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि जो भाई बहन इसको ना प्रॉपरली, अगर देखो अभी एक बच्ची थी जो कह रही थी +2 मैंने अभी किया है, तो ऐसे बच्चे जो इसको एज ए कैरियर के लिहाज से भी अगर करना चाहे ना, तो वो मैं कह रहा हूँ उसको दिल लगा के, जैसे वो +2 में है बच्ची, +2 अभी की भी नहीं है और उसने इस कोर्स को करने का मन बनाया, तो मुझे लग रहा है ऐसे जो यंगस्टर हैं वो अपने आप को योग के साथ जोड़ के और बहुत कुछ आगे जीवन में अचीव कर सकते हैं। और अगर उनको अच्छा लगे तो इसको आगे अपने जो कैरियर के लिहाज से भी इसी लाइन को आगे चुने, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आने वाले समय में योग के अंदर। तो आप सबका दिन शुभ हो। और आज दिन तेजपाल जी हमारे बीच में हैं। सर वेलकम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीलेश जी, डॉक्टर युद्धवीर जी। आप सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग के मार्गदर्शन में अगर अभी किसी विद्यार्थी का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रश्न है तो वो मेरे साथ चर्चा कर सकता है। कल मैंने
नियमों को अनुसार सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी थी। गूगल फॉर्म डाल दिया है। गूगल फॉर्म सिर्फ वही विद्यार्थी ही भर पाएंगे जिन्होंने दिसंबर 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ओनली दोज लर्नर आर एलिजिबल दिस प्रैक्टिकल हु हैव सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म इन सितंबर फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। अन्य विद्यार्थी इस प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं हैं, चाहे उन्होंने जून 24 के लिए परीक्षा फॉर्म भरा हो, दिसंबर 23 के लिए भरा हो। आप जिस सेशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरते हैं वो फीस सिर्फ ओनली उस पार्टिकुलर सेशन के लिए ही मान्य होती है। एक बार मैंने पुनः दोहरा दी है सारी चीजें। अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो वो मेरे से सर मेरा क्वेश्चन है, रत्ना विश्वास बोल रही हूँ मैं। जी रत्ना जी। सर मैं 2023 में जुलाई में एग्जाम दी थी। हाँ। तो मेरा एक एग्जाम कम नंबर के वजह से मैं अभी जनवरी में 8 तारीख को एग्जाम दी हूँ उसका, फिर BY 002 का। तो मेरा प्रैक्टिकल तो उस समय मैंने भरी थी। अभी फिर से मेरे को भरना है क्या सर? मेरे को थोड़ा सा बताइए। नहीं, आपने फिर प्रैक्टिकल की फीस तो भरी ही नहीं ना आपने, तो वो तो दिसंबर में 2023 में भरी थी प्रैक्टिकल की फीस तो। हाँ, उस समय मैंने 5,500 और 1,100 रुपया अलग भरी थी। अभी फिर 350 रुपया अलग से भरी हूँ आपका 8 तारीख को एग्जाम देने के लिए जनवरी का। तो प्रैक्टिकल रत्ना का जी सर क्या? देखिए, मैं एक चीज में बताता हूँ। अगर आपके पास दिसंबर 2024 का परीक्षा फॉर्म जो आपने अगर भरा है और उस परीक्षा फॉर्म के अंदर जो हॉल टिकट आई है उसके अंदर प्रैक्टिकल का अगर कोर्स मेंशन है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। हाँ सर, उसमें है, मेंशन है उसमें, तो तभी मतलब मैंने आप लोगों से वो जानकारी मांगी है गूगल फॉर्म में। हम उनका अच्छा। क्रॉस चेक करेंगे, जो एलिजिबल होंगे उनको हम यस करेंगे और अन्य को हम मना कर देंगे। ओके सर। और सर ऐसे अभी भरने के लिए कितना है सर अमाउंट आपका नहीं, प्रैक्टिकल अभी का? कोई निर्देश नहीं है। जिन्होंने सिर्फ पहले भरा हुआ है वही एलिजिबल है। ओके सर, ठीक है, मैं देखती हूँ फिर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। सर ये गूगल फॉर्म नहीं विजिबल हो रहा सर, कल आपने डाला है सर? नहीं, अधिक बहुत सारे बच्चों ने भरा है, कोई ऐसी वाली बात ही नहीं है। आप इसको दोबारा से चेक करिए अच्छी तरीके से। बहुत सारे बच्चों ने भर दिया है। तो ये ग्रुप में डाला है सर? हाँ जी, ग्रुप में डाला हुआ है। नहीं आदरणीय तेजपाल जी, मैं प्रेम भूटानी बोल रहा हूँ। जी मैं प्रेम जी। व्हाट्सएप पे जुड़ नहीं पा रहा, पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इसका विकल्प क्या है? जो गूगल फॉर्म कल भेजा है तो इसको मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं, आपने ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया? अब इतने दिन हो गए, वो तो पहले कब का डाला हुआ है उसके बारे में तो हमने। जुड़ नहीं पा रहा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ नहीं पाया कि मतलब। एक मिनट प्रेम जी, मैं दोबारा से अभी चैट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अभी प्रयास कर लीजिएगा। अगर अभी भी या कोई कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे, अगर मैं अपना नंबर दे दूं तो। आप मुझे मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए अभी मेरे नंबर पे। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था कि मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया था दिसंबर का, प्रैक्टिकल का भी और फर्स्ट पेपर का भी, बट मैंने एग्जाम दिया नहीं था फर्स्ट पेपर का। वो कोई तो बात क्या मैं नहीं। हाँ, आप एलिजिबल है। ये मेरा मान्य होगा? बिल्कुल होगा। ओके, थैंक यू सर। टर्म एंड एग्जाम अलग चीज है, टर्म एंड प्रैक्टिकल अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज सर है। फॉर्म फिल किया था मैंने दिसंबर में। अगर फॉर्म फिल किया था तो गूगल फॉर्म मैंने आपको डाला हुआ है, उसमें आप जानकारी डाल दीजिए। जिन बच्चों की जानकारी वहां पे सही होगी, करेक्ट होगी, उन्हीं को ही वाइवा में यानी कि परमिशन रहेगी, अन्य को नहीं रहेगी। और एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम 2 या 3 दिन में फाइनल करके ग्रुप में डाल देंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, प्रेम जी, मैंने डाल दिया है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करिए। जो भी लिंक शो कर रहा है ऊपर, इसको क्लिक जैसे आप क्लिक करोगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे आप ऑटो अपने आप ही। हाँ, कर दिया मैंने क्लिक, तो ज्वाइन चैट कर दूं? हाँ जी, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ना सर। ओके। आप अपने फोन पे खोल लो ना, फोन में नहीं खुल रहा? नहीं, मैं मतलब शुरू से भी कोई मतलब एक्टिविटीज करता हूँ
तो लैपटॉप से प्रैक्टिस की हुई है। नहीं, अगर वो वही आईडी अगर आपके फोन में होगी तो जब भी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हो तो जाएगा वो तो। अभी आपका हुआ है क्या वहां पे? एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे वो कर रहे हैं, या मुझे किसी का नंबर मिल जाए अगर वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। श्रीमान क्योंकि जी, इसको हमारा तो सिर्फ योग तक ही सीमित रहता है, योग तक ही हम अपने आप को सीमित रखते हैं। मैं अपना नंबर साझा कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप वहां से मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है सर। हेलो सर। जी सर, मैं जुलाई 2024 को एडमिट हुआ सर। दिसंबर टर्म एंड एग्जाम्स नहीं, फॉर्म नहीं भरा सर। आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके सर। सर लेकिन सेशन कर सकता सर, बोले तो देख हाँ, सकता। वैसे फॉर इंफॉर्मेशन कर लीजिए, लेकिन इसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने हाँ, प्रैक्टिकल सेशन अब मैंने अटेंड किया हुआ है। ओके सर। तो नेक्स्ट मार्च में सर नेक्स्ट सेशन? वो आपके रीजनल सेंटर के ऊपर है, उसमें हम नहीं बोल सकते, ये पर्टिकुलर रीजनल सेंटर का मैटर रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपने नंबर शेयर कर दिया क्या? जी आया नहीं अभी। आप जहाँ पे आपने हाई लिखा था ना, वहीं पर मैंने नंबर साझा करा हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी और विद्यार्थी का कोई पर्सन है तो बताइए। और किसी विद्यार्थी को कोई संदेह हो? देखिए, मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, अगर अभी कोई डाउट रहेगा तो बाद में आप लोग कहेंगे कि हमें जानकारी नहीं दी। चलिए, आशा करता हूँ कि सभी इसमें अब संतुष्ट हो गए हैं सभी जानकारी से। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। और आशा करते हैं कि आप लोग थैंक एंजॉय यू कर रहे सर। होंगे इस पूरे सेशन को। आदरणीय तेजपाल जी, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, ज्ञानवर्धक है, और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जो युद्धवीर जी हैं, नीलेश जी हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। धन्यवाद धन्यवाद प्रेम जी, ये आपका प्रेम है योग के प्रति, आपका जो एक लंबे समय की अवधि है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि योग में कि जो अच्छा योगी होता है उसके जो गुण है उसके व्यक्तित्व से झलकने लगते हैं, तो उनकी अनुभूति आपको हो रही है। तो आपको मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही लोगों को भी मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। बहुत आभार, बहुत आभार। ओम। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? दीपक जी, चलिए ठीक है जी, आप सभी का दिन शुभ हो। कल मिलेंगे प्रातःकाल बिला में।